दोस्तों कोरोना के बाद निपाह वायरस ने फिर से देश में लॉकडाउन जैसे हालात पैदा कर दिए। देखिए निपाह के नए संक्रमित की पुष्टि के बाद लगाया गया लॉकडाउन, स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी, बाजार वगैरह सब कुछ बंद कर दिए गए। हालांकि ये लॉकडाउन पूरे देश में नहीं लगा है, बल्कि सिर्फ केरल राज्य में लगाया गया, वो भी पूरे राज्य में नहीं। फिलहाल जहाँ जहाँ भी ये निपाह के मामले सामने आए हैं वहाँ पर लगाया गया। लेकिन बड़ी चिंता की और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि केरल से आगे बढ़ते हुए निपाह वायरस भारत के 10 राज्यों तक पहुंच चुका है। देश के वैज्ञानिकों ने भी सभी राज्य सरकारों से जमीनी स्तर पर इस वायरस को लेकर ध्यान देने की मांग की है। 10 से भी ज्यादा राज्यों में निपाह वायरस के अंश पाए गए। चमगादड़ों में एंटीबॉडी भी मिली। ICMR के सीरो सर्वे में ये बड़ा भयंकर खुलासा हुआ है। और क्योंकि ये निपाह वायरस आपको पता होगा चमगादड़ों के जरिए फैलता है, उसके बाद इंसानों से इंसानों में भी फैलने वाला वेरिएंट आ चुका है। देखिए केरल राज्य में निपाह का बांग्लादेशी वेरिएंट मिला, जो कि इंसानों से इंसानों में ही फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण होता है। केरल में 2 लोगों की ऑलरेडी निपाह से मौत हो चुकी है और स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी वगैरह सब कुछ 2 दिन के लिए बंद किए गए। मानो लॉकडाउन सा लग गया केरल के कोझिकोड में। और इतना ही नहीं दोस्तों, निपाह वायरस को लेकर केंद्र सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी एडवाइजरी जारी की और दक्षिण भारत से आने वाले यात्रियों की विशेष निगरानी करने के लिए कहा गया। अगर निपाह वायरस जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत जाँच भी की जाएगी। ऐसे में दोस्तों निपाह वायरस के क्या क्या लक्षण है और बचाव के क्या उपाय हैं, इन 6 बातों को आपको ध्यान में रखना ताकि आप निपाह वायरस से बच पाएं और इस वायरस के इन लक्षणों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, अलर्ट रहें। क्योंकि दोस्तों इस निपाह वायरस की सबसे खतरनाक बात ही यही है कि संक्रमण होने पर 70% तक मौत का खतरा रहता है। यानी निपाह वायरस में जो डेथ रेशियो है, मरने वालों की मृत्यु दर का जो आंकड़ा है वो 70% तक होता है। 100 लोग संक्रमित हुए तो उसमें से 70 लोग मर जाते हैं। अभी केरल में कितने 4-5 लोग कुल संक्रमित हुए, जिनमें भी 2 लोगों की जान चली गई। हालांकि अभी केरल में निपाह का खतरा और ज्यादा बढ़ने लगा है। अब एक हेल्थ वर्कर भी पॉजिटिव पाया गया। एक 9 साल के बच्चे की भी हालत काफी गंभीर चल रही है। अभी केरल राज्य में संक्रमितों की संख्या कुल बढ़कर 6 हो चुकी है। और जहां एक तरफ केरल राज्य में कई सारे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए हैं, जहां भी निपाह के मामले आ रहे हैं या वहां के आसपास के लोगों में संक्रमण के लक्षण पाए गए, वहां पर लॉकडाउन जैसे हालात चल रहे हैं। केरल में निपाह वायरस का जल्द पता लगाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी NIV ने कोझिकोड में भेजी एक मोबाइल BSL-3 लैब, जो कि चमगादड़ों के नमूनों की जांच करेगी। निपाह वायरस के चलते केरल राज्य के कोझिकोड जिले के 11 वार्डों को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया। यहाँ अब कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता। और केरल के बाद देखिए आप उत्तराखंड में भी निपाह वायरस को लेकर अलर्ट जारी। जल्द ही इसकी नई गाइडलाइंस जारी की जाएगी और इस बीमारी के लक्षण और बचाव के उपाय क्या है, इस वायरस के सिम्टम्स क्या है, ये भी देख लेते हैं। और बाकी अगर आप भी इन 10 राज्यों में से किसी भी राज्य में रहते दोस्तों, तो जरा ज्यादा सावधान रहें। वो राज्य कौन कौन से जहां निपाह वायरस पहुंच चुका है, जहां की चमगादड़ों में एंटीबॉडीज पाई गई है, मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इससे पहले आप ये देखिए जरा निपाह वायरस के लक्षणों को इग्नोर ना करें, अलर्ट रहें। इन लक्षणों में सामान्य लक्षण है बुखार आना, सर दर्द, सांस लेने में परेशानी, खांसी और गला भी खराब हो जाता है, दस्त भी लग जाती, कई बार उल्टी होना, मसल्स में दर्द होता है, मांसपेशियों में पीड़ा होती है और बहुत ज्यादा कमजोरी फील होती है। अगर ये सारे लक्षण सिम्टम्स कई दिनों से आपके शरीर में दिख रहे हैं या आपके परिवार वालों में, पड़ोस वालों में, तो तुरंत उन्हें कहें कि आप डॉक्टर से चेकअप करवाएं। इसके अलावा कुछ ऐसे लक्षण हैं सीरियस केसेज में ही दिखाई देते हैं, जैसे कंफ्यूजन होना, दिमाग में भ्रम होने लगता है, क्योंकि वायरस बहुत ज्यादा दिमाग पर ही अटैक करता है। अगर इस वायरस को बहुत ज्यादा ही दिन हो गए हमें संक्रमित किए हुए, तो फिर ये सीधा ब्रेन पर अटैक करता है और इसीलिए लोगों को कंफ्यूजन होने लगता है, हकलाने लगते हैं, बोलने में भी परेशानी होती है। ऐसे मतलब ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, सीरियस मत लेना, बट यही सिम्टम्स दिखाई देते हैं अगर निपाह वायरस बहुत ज्यादा दिनों से संक्रमित कर देता किसी व्यक्ति को। तो दौरे पड़ने लग जाते हैं, जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, बेहोशी की स्थिति भी दिख जाती है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड परेशानियां भी आती हैं। गंभीर मामलों में ये वायरस दिमाग में इन्फेक्शन की वजह बन सकता है और इसीलिए ये सब हेलुसिनेशन, भ्रम वगैरह देखे जाते हैं। अब निपाह वायरस से अगर आपको बचना है तो इन 6 बातों का जरूर ध्यान रखें। और इन बातों में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि ये वायरस चमगादड़ों के जरिए बहुत ज्यादा संक्रमण फैलता है, इसलिए पेड़ से टूटकर नीचे गिरे या चोंच लगे फल और ताड़ी बिल्कुल भी न खाएं। जिस पेड़ पर चमगादड़ वगैरह रहते हो उसके तो फल न खाएं, उसके आसपास भी न जाएं। कहीं से कटा हुआ, खुरचा हुआ फल सब्जी न खरीदे, नहीं खाएं। अच्छा, इन्फेक्टेड एरिया में सूअर, घोड़े, चमगादड़ जैसे जानवरों से आप दूर रहें। हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और ऐसे पेड़ों और ऐतिहासिक धरोहरों में जाने से बचे जहां चमगादड़ अपना घेरा बनाकर रहते हैं। कई सारे पुराने खंडहर, किले वगैरह होते हैं ना, जहां चमगादड़ रहते हैं, तो वहां आजकल की स्थिति में ना जाए तो बेहतर है। और बाकी आप अपने घर की, कमरे की, मेज टेबल की साफ सफाई के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड केमिकल का यूज कर सकते हैं, जो कीटाणुओं से, बैक्टीरिया से, जर्म से आपको बचाता है थोड़ा बहुत, है ना। और बाकी दोस्तों ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सीरो सर्वे में किन किन राज्यों में 10 राज्यों में निपाह की एंटीबॉडी पाएगी। जिन राज्यों में निपाह वायरस फैलने का खतरा
भी बढ़ जाता है। तो उन राज्यों में शामिल है दोस्तों, एक तो गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय। इसके अलावा केरल में तो फेल ही रहा। तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी में भी निपाह वायरस के एंटीबॉडीज पाए गए चमगादड़ों में, यानी कि यहाँ तक भी निपाह वायरस पहुंच चुका है। वैज्ञानिकों ने इसी साल 14 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सीरो सर्वेक्षण पूरा किया निपाह को लेकर, जिसमें कुछ राज्यों में ये वायरस नहीं मिला। उन राज्यों में शामिल हैं तेलंगाना, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, चंडीगढ़ शामिल हैं, जहां के नमूनों में निपाह वायरस की मौजूदगी का पता नहीं चला है, लेकिन इन राज्यों में निपाह वायरस पाया गया है। तो अगर आप भी दोस्तों इन राज्यों में रहते हैं, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु वगैरह में, तो जरूर आप सावधान रहें और मैंने जो आपको लक्षण और बचाव के उपाय बताएं उन्हें फॉलो अप करें, है ना। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और बाकी दोस्तों निपाह से जुड़ी ये जानकारी आपको जरूर जानने मिलेगी। भगवान ना करे कोरोना की तरह ये कोई बड़ी महामारी बन जाए, हमारी यही प्रार्थना है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत,